100 साल से ऊपर की ओलंपिक जर्नी, 28 मेडल्स, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज। आउट ऑफ दिस द बेस्ट परफॉर्मेंस है 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। नंबर्स की बात चल ही रही है तो स्पीकिंग ऑफ दैट, पर कैपिटा मेडल रेशो इन इंडिया इज 0.0008%। कहाँ रह गई कमी? लेट्स एनालाइज। तो यार हम इस वीडियो में उनमें से कोई रीजन नहीं डिस्कस करेंगे विच यू ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल मनी। वी ऑफन हियर कि इंडिया मनी नहीं लगाती प्लेयर्स की ट्रेनिंग में, सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग नहीं होती। नो, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैम बिकॉज यार अगर पैसा ही चक्कर होता ना तो पुअर नेशंस को ओलंपिक में कोई जानता ही नहीं। एंड अगेन हम किसी का दोष भी नहीं निकालेंगे, नाइदर सिस्टम नॉर गवर्नमेंट। जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसके लिए रोना क्या? तो आयुष अब करना क्या है? सो इन शॉर्ट वी विल सी द साइकोलॉजिकल रीज़न कि क्यों हम मेडल्स नहीं जीतते। और हाँ, ये गौर करने वाली बात है कि इंडिया में अच्छे प्लेयर्स की कमी नहीं है एंड क्रिकेट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। एक बात याद रखना कि अगर दुनिया का एक भी व्यक्ति वो चीज़ कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। ये बात थी 1940s की। तब सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने ना एक बिलीव बना दिया था कि कोई आदमी ना 4 मिनट से कम में 1 माइल भाग ही नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी कैपेबल ही नहीं है। मैनी ट्राइड ब्रेकिंग इट बट फेल्ड। उसका रीज़न भी तुम्हें बताऊंगा। खैर 1954 में रॉजर बेनिस्टर नाम के बंदे ने कर दिखाया। ही ब्रोक द रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द लॉन्ग ग्रोइंग बिलीफ। एंड लिसन, उसके बाद कई लोगों ने कर दिया। बट हाउ रॉजर बिकेम द फर्स्ट वन? तो जब उनसे पूछा गया हाउ ही मैनेज टू डू सो, he said, I visualized it already. I believed that I can do and thus it happened. So although हम अपने वीडियो के ओरिजिनल टॉपिक से काफ़ी डेविएट कर चुके हैं, but you learnt a lesson, didn't you? The other racers failed because somewhere they doubted themselves. हाँ आयुष, तुम अब कहोगे सेम इज विद आवर एथलीट्स, वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, सो बेसिकली यार चलते हैं थोड़ा पीछे। तो अब एक बात बताओ, स्कूल में, कॉलेज में कितने हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को एज ए मेजर सब्जेक्ट सीखा? मुश्किल से 0.01%। इंडिया में एक फेमस कोट है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो अगर ऐसी कोट्स इंडिया में फेमस होना तो कैसे एक स्टूडेंट खुद को कन्विंस रख पाएगा कि मैं कर सकता हूँ स्पोर्ट्स में भी अच्छा? यार इंडिया में ना कल्चर नहीं है प्रेज करने का। विजिबल या फिर खोखली अचीवमेंट्स को ही अप्रिशिएट किया जाता है। 95% आ गए, टेस्ट में फुल मार्क्स आ गए, वाह बेटा। स्पोर्ट्स में तो ऐसी कोई नकली अचीवमेंट होती ही नहीं है। वहाँ तो यार ट्रेनिंग पीरियड ही बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट या पेरेंट्स बिना विजिबल सिम्टम के इतने लंबे टाइम तक खुद को कैसे कन्विंस रखेगा? और वो छोटा ही सही, पर जो शक का बीच सोसाइटी छोड़ जाती है ना, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाती है। और एक बात, ओलंपिक्स की आदि गेम्स को एक आम बच्चा खेलना तो दूर, उनके बारे में जानता ही नहीं है। कितनों ने आप में से क्रिकेट जैसे टाइकोंडो खेली है? कितनों ने जिम्नास्टिक की है? कितने हैं जो आज भी तैरना नहीं जानते? फेंसिंग, रग्बी, हैंडबॉल, ऐसे कई खेलों में तो इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? कल्चर नहीं है ना यार। मंत्र एक ही है, स्टडी फर्स्ट, रेस्ट इज द वर्स्ट। इन सब के बावजूद भी अगर कोई एथलीट ओलंपिक में पार्टिसिपेशन तक भी पहुंच जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? वी डाउट ऑन हिज एबिलिटीज टू विन गोल्ड। बुलशिट। हमें देखना चाहिए कि हमने क्या किया। वाई वी हैव फेल्ड टू डेवलप अ गुड कल्चर फॉर अ स्पोर्ट्समैन। फिर उस दिन देखना कैसे नहीं इंडिया गोल्ड जीतेगा। सो टुडेज वैल्यू इज बिलीव, बिकॉज वट यू बिलीव इज वट यू रिसीव। और अगर JEE वाले हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग। बाय।